एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में स्वागत करता हूं। हम इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल कंटिन्यू रहा था उसके जो प्रॉब्लम्स थे, डाउट्स थे, उनको ले रहे थे। तो आज के लेक्चर में तो आपके डाउट्स है 62, 66 एंड 69। तो चलो 62 नंबर का प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल है, लेंदी है, तो आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो इसे समझ पाओगे। तो चलो क्या है प्रॉब्लम, 62 नंबर का जो प्रॉब्लम है, यह फ्रॉम R टू R रियल वैल्यूड फंक्शन आपको दिया है। फर्स्ट कंडीशन उसकी दी है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन है। सेकेंड एफ ऑफ एक्स प्लस वन को आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वन लिख सकते हो। एंड थर्ड एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो देखो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस का आपको डाटा जो है आपको यूज करना है और आपको फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दे फर्स्ट कंडीशन में। सो एफ ऑफ माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0। सो एफ ऑफ 0 यहाँ आएगा प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो फिर क्या होगा, अच्छे से देखो, कैटेगरी को अच्छे से समझो, सब डाटा हमें क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। एफ ऑफ यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया, इसे पहले लिखा 1 प्लस -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस 1, इस कैटेगरी का यूज किया, x की जगह माइनस पुट किया। तो अब क्या होगा, एफ ऑफ मतलब 0 है, एफ ऑफ 0 क्या है, 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस 1, यहाँ आएगा। सो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 आ गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ पे अच्छे से देखो, अब हमें क्या करना है, इन दो कैटेगरियों का यूज करना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो x की जगह अगर मैंने 1/x लिखा, सो एफ ऑफ 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/x प्लस 1, लेकिन एफ ऑफ 1/x की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे रिप्लेस की या क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, इसे इक्वेशन क्या बोलता हूँ, स्टार बोलता हूँ। तो ये जो कैटेगरी इसे फिर से ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो इसे देखो, यहाँ पे इसे यहाँ स्टार बोलता हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ। अच्छे से देखो, गौर करो, मैंने क्या किया, एफ ऑफ 1 इसकी जगह देखो, x की जगह ये पूरे वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ x की जगह ये पूरे वैल्यू पुट कर दी। अगर x था तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर था, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो जो था वो तो आएगा ही, x अपॉन एक्स स्क्वेयर मतलब क्या आएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर आएगा, ओके ना, इस हिसाब से। तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, तो यहाँ इसे पुट कर देंगे, तो ये एक्स ऊपर जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देखो मैंने किया क्या है, इस कैटेगरी में x को रिप्लेस किया है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स से, तो यहाँ रिप्लेस किया, यहाँ रिप्लेस किया, यहाँ भी रिप्लेस किया। तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, इसे वहाँ यूज करूँगा। सो एफ ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, x ऊपर जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ मुझे मिली है स्टार में, इसे यूज करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स
ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे मिला। तो चलो इसे मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1 बोला। प्रॉब्लम को आप अच्छे से देखो, सब एनालॉजी है, तो आप एनालॉजी समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। तो अब इसे अरेंज किया, ये देखो यहाँ इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसे सिर्फ इसे लिख रहे, कैसे लिख रहे, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे रहेगा इंटू एफ ऑफ 1 माइनस, अच्छे से देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 1 कैंसिल होगा, मतलब एक्स रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे फिर से ए रूल यूज किया हमने, कौन सा वाला, ए वाला रूल यहाँ पे यूज किया। तो क्या होगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की एफ ऑफ एक्स प्लस 1 थी, सो एफ ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे मिलेगी। तो अब एफ ऑफ माइनस की वैल्यू क्या होती है, माइनस बाहर आ जाता है, तो ये जो माइनस है ये बाहर आएगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या है, वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो फिर से यूज की, तो 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट किया, 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी वही होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो आपको क्या मिला, आपको सिर्फ मिलेगा माइनस, फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो माइनस ऐसे रहेगा इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस ऐसे रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसी हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो देखो इसे सॉल्व किया, इसे इक्वेशन 1 बोला, फिर मैंने इसे लिया और इसको सॉल्व किया तो मुझे इक्वेशन 2 मिला। 1 एंड 2 की RHS क्या है, LHS क्या है, सेम, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आएगा, सो 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल होगा, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x, ये ऐसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिला, हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो आप इसे बाय पार्ट से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से आ रहा था, प्रॉपर्टी का, कि देखो ये दो प्रॉपर्टी है, इनका बार बार क्या किया, यूज किया, पहले x प्लस 1 फिर 1 अपॉन एक्स पुट किया, यहाँ पे आपने क्या किया, x को रिप्लेस किया 1 बाई एक्स से, फिर से क्रॉस करके सॉल्व करके लिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, x को रिप्लेस किया 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स से इस प्रॉपर्टी में, तो सॉल्व किया, आपको इक्वेशन 1 आ गया। तो फिर से या इसे सॉल्व किया, अरेंज करके इस साइड का दूसरा एक्सप्रेशन फाइंड किया, तो ये भी इक्वेशन 1 में LHS और इक्वेशन 2 में LHS क्या है, सेम, तो RHS भी सेम होंगी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x, तो यहाँ पे पुट किया, तो इसे यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम लेंदी है, क्रिटिकल है, इसलिए आपके डाउट में था, तो इसे अच्छे से समझो, एनालॉजी यूज करनी है। तो 62 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 66 नंबर का 66 नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2p इंटू रूट ऑफ p माइनस 1
अपॉन पी प्लस 1 इंटू डी पी। और आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्रॉस पहले क्या क्या रूट था, रूट निकालना होगा, 1/2 कांस्टेंट था, बाहर गया 1 अपॉन पी इंटू पी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर रहेगा पी माइनस 1, नीचे क्या है पी प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी पी। तो सेपरेट किया, सो 1/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ पी अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 डी पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी इंटू रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 डी पी। तो पी पी कैंसिल हो गया, 1/2। इसका आंसर क्या है, सॉरी रूट है यहाँ पे, सो लॉग ऑफ पी प्लस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए क्या है सेक इनवर्स ऑफ पी प्लस सी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना था, 66 नंबर का आपका इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो ये जो रूट है ये रूट का चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो लॉग ऑफ पी प्लस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 1/2 माइनस सेक इनवर्स ऑफ पी प्लस सी। रूट मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ 1/2 पे मतलब क्या आएगा रूट पी प्लस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सेक इनवर्स ऑफ पी। अब ये -1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया था तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, -1/2 सेक इनवर्स ऑफ पी। तो आपका आंसर कन्वर्ट होके क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 सेक इनवर्स ऑफ पी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ पे ऐड करना होगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको पहले से ऊपर दिया था, आपको सिर्फ एफ ऑफ पी की वैल्यू बतानी थी। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो चलो लास्ट का जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 69 उसकी तरफ हम चलते हैं। क्या है, चलो हमारा 69 नंबर का प्रॉब्लम, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 x ग्रेटर देन 0। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2 इंटू डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू ऑफ मतलब x इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, चलो x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इसे हम क्या पुट करेंगे, y स्क्वायर पुट करेंगे। तो y स्क्वायर पुट करेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स को वाई स्क्वायर पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हम सिंपली चेंजेस के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 2x प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई किया 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये यहाँ आ गया, ये वहाँ चला गया, सो 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3y स्क्वायर। सो x कॉमन ले लिया, 2y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y स्क्वायर। तो वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस 1। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू मिल गई, डिफरेंशिएट करेंगे, सो dx इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज दैट इज 2y स्क्वायर माइनस 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 6y माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 2 माइनस 3y स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 4y अपॉन इसका स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dy। तो फिर क्या होगा, dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8y माइनस 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 प्लस 12y क्यूब। यहाँ पे भी क्या आएगा, क्यूब आएगा, देखो y इंटू वाई स्क्वायर
सो अपॉन 2y² माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, इंटू dy, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 6y माइनस 8y मतलब माइनस 2y अपॉन 2y² माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे देंगे, ये हमारा क्या है इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ x प्लस 2 क्या आएगा y इंटू एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2y अपॉन 2y² माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स x क्या था यहाँ पे 1 अपॉन एक्स मतलब ये ऊपर जाएगा इंटू 2y² माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3y², ये और इसमें से एक चला गया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2y² इंटू 2y² माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3y² इंटू dy। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y² अपॉन 2y² माइनस 1 इंटू 3y² माइनस 2 इंटू dy। तो देखो सभी जगह क्या है y² के टर्म है, सो इंटीग्रेशन के बाहर हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा आप देखो y² अपॉन 2y² माइनस 1 इंटू 3y² माइनस 2, तो y² की जगह m पुट किया तो m अपॉन 2m माइनस 1 3m माइनस 2, इसको कैसे लिखेंगे a अपॉन 2m माइनस 1 प्लस b अपॉन 3m माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 3m माइनस 2 इंटू a प्लस 2m माइनस 1 b इंटू 2m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा सिर्फ m मिलेगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 2/3 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3 2 इंटू 2 4 माइनस 3 यानी कि 1, सो b इंटू 1/3, सो b की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 और m की वैल्यू क्या पुट करेंगे m की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो क्या मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 3/2 3 माइनस 2 4 मतलब क्या मिलेगा माइनस 3 माइनस 4 मतलब 1/2 इंटू a, तो फिर a की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये एंड b की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा y² अपॉन 2y² माइनस 1 इंटू 3y² माइनस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2y² माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3m² माइनस 1 3y² माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन। तो फिर क्या होगा सिंपल सी बात है, देखो I इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 2y² माइनस 1 dy प्लस 2 बाहर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3y² माइनस 1 इंटू dy। तो यहाँ से आगे आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपली आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, वन स्टेप आप सॉल्व करो और y की वैल्यू ये मत पुट करो, y की वैल्यू सीधी क्या पुट करो f ऑफ x पुट करो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे इस दो इंटीग्रल को सॉल्व करोगे और लास्ट में y की वैल्यू को f ऑफ x पुट करोगे, तो आपका आंसर सीधा जो एग्जाम्पल में दिख रहा है उस तरह से आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको बाकी के ऑप्शंस में आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और लास्ट में y की जगह सीधा f ऑफ x रिप्लेस कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करने होंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी जो प्रॉब्लम्स थे वो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थे, उन्हें अच्छे से देखो, स्टडी करो और जो भी डिफिजन या कंफ्यूजन हो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।